क्या आपने कभी श्मशान के उस भयानक और गहरे सन्नाटे को महसूस किया है, जब राख उडड़ी रही होती है, चिताएं जल रही होती हैं और इंसान का सारा घमंड, उसकी सारी दौलत और उसका सारा रुतबा उन आग की लपटों में जलकर खाक हो रहा होता है? हम इंसान दिन रात रोते हैं, कभी पैसा छिन जाने पर, कभी किसी अपने के धोखा देने पर, तो कभी मनचाही वस्तु न मिलने पर। हम इसे ही जीवन का सबसे बड़ा दुख मान लेते हैं। लेकिन क्या सच में यही असली दुख है? क्या महादेव, जो कालों के काल हैं, उनकी नज़र में भी यही दुख है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज में आज मैं आपको भगवान शिव के दर्शन और वैराग्य से जुड़ी एक ऐसी अत्यंत सत्य, भावुक और रोंगटे खड्डे कर देने वाली कथा सुनाने जा रहा हूं, जो दुख की आपकी पूरी परिभाषा को बदल कर रख देगी। आज की यह कहानी सुनने के बाद यकीन मानिए, आपके मन का हर बोझ, हर डर और हर पिड्डा हमेशा के लिए भस्म हो जाएगी। अपनी आंखें बंद कीजिए, श्मशान में बैठे उस महाकाल का स्मरण कीजिए और मेरे साथ इस अत्यंत गहरी यात्रा पर चलिए। यह कथा है काशी नगरी से कुछ मील दूर बसे एक अत्यंत व्यापारिक नगर शिवपुर की। इसी शिवपुर में एक बहुत बड़ा और रईस व्यापारी रहता था, जिसका नाम था शिवकांत। शिवकांत के पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसके व्यापार के चर्चे दूर दूर के राज्यों तक फैले हुए थे। शिवकांत की पत्नी का नाम कामाक्षी था, जो अत्यंत धर्मपरायण, शांत और संतोषी स्वभाव की स्त्री थी। उनका एक युवा पुत्र था, जिसका नाम था अभिनव। शिवकांत ने अपने जीवन का बस एक ही लक्ष्य बना रखा था, पैसा कमाना और समाज में सबसे बड़ा इंसान बनना। दौलत के इस नशे में शिवकांत इतना अंधा हो चुका था कि वह भूल गया था कि परिवार और इंसानियत क्या होती है। वह अपनी पत्नी कामाक्षी को कभी समय नहीं देता था। अगर कामाक्षी कभी कहती कि उसे धन नहीं बल्कि अपने पति का साथ चाहिए, तो शिवकांत क्रोधित होकर कहता, कामाक्षी, यह दुनिया भावनाओं से नहीं, सिक्कों की खनक से चलती है। मेरे पास पैसा है, इसीलिए समाज मेरे आगे सिर झुकाता है। जिस दिन यह दौलत नहीं रहेगी, उस दिन कोई हमें पानी भी नहीं पूछेगा। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, वह हमारे सुख के लिए ही कर रहा हूं। शिवकांत का मानना था कि दुनिया का सबसे बड़ा सुख धन है और दुनिया का सबसे बड़ा दुख धन का छिन जाना है। लेकिन दोस्तों, समय का चक्र जब पलटता है तो वह किसी की हैसियत नहीं देखता। शिवकांत के व्यापार में एक ऐसा भयंकर तूफान आया, जिसने उसकी पूरी दुनिया उजाड़ कर रख दी। उसके सबसे खास और विश्वास पात्र मुनीम सत्येंद्र ने उसके साथ एक बहुत बड़ा छल किया। सत्येंद्र ने विदेशी व्यापारियों के साथ मिलकर सारे कागजातों में हेरा फेरी कर दी और शिवकांत का सारा व्यापार, उसके गोदाम और यहाँ तक कि उसकी हवेली भी अपने नाम कर ली। मात्र कुछ ही दिनों के भीतर शिवपुर का सबसे रईस इंसान शिवकांत एक एक पाई के लिए मोहताज हो गया। उस पर इतना बड़ा कर्ज चढ़क गया कि लेनदार उसे सड़कों पर गालियां देने लगे। जिन रिश्तेदारों और दोस्तों को शिवकांत अपना समझता था, सबने अपने दरवाजे उसके लिए बंद कर लिए। शिवकांत पूरी तरह से टूट गया। उसे लगा कि उसके जीवन का अंत आ गया है। उसे लगा कि वह दुनिया के सबसे बड़े दुख के दलदल में डूब चुका है। इस घोर निराशा और पीड़ा में शिवकांत ने एक अत्यंत कायरतापूर्ण निर्णय लिया। उसने सोचा कि वह इस अपमान के साथ जीवित नहीं रह सकता। अपनी पत्नी कामाक्षी और पुत्र अभिनव को उसी दरिद्रता में सोता हुआ छोड़कर शिवकांत आधी रात को घर से निकल पड़ रहा। उसने निर्णय लिया कि वह काशी जाएगा और वहां पवित्र गंगा में कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेगा, ताकि कम से कम उसके कर्जदार उसके परिवार को तो तंग न करें। कई दिनों की भूखी प्यासी यात्रा के बाद शिवकांत काशी पहुंचा। वह रात का समय था। काशी के मणिकर्णिका घाट पर, जहां चिताओं की आग कभी ठंडी नहीं होती, शिवकांत एक अंधेरे कोने में सीढ़ियों पर बैठा था। गंगा की तेज लहरें बह रही थीं और सामने जलती हुई चिताओं से मांस के जलने की गंध आ रही थी। शिवकांत की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह बार बार आसमान की तरफ देखकर रोता हुआ कह रहा था, हे महादेव, मैंने ऐसा क्या पाप किया था जो तुमने मुझे दुनिया का सबसे बड़ा दुख दे दिया? मेरी सारी मेहनत, मेरा सारा रुतबा मिट्टी में मिला दिया। तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। अब इस अपमान के साथ जीने से बेहतर है कि मैं इसी गंगा में समा जाऊं।
वह अपनी जगह से उठा और गंगा की तेज लहरों की तरफ बढ़ने लगा। तभी अचानक अंधेरे को चीरती हुई एक अत्यंत भारी, कड़कती हुई और बादलों की गर्जना जैसी आवाज उसके कानों में पधी। मूर्ख, जो जीवन तूने दिया ही नहीं, उसे समाप्त करने का अधिकार तुझे किसने दिया? शिवकांत हड्डबड्डाकर पीछे मुद्दा। उसने देखा कि घाट की सीढ़ियों पर एक अत्यंत भयंकर और विशाल अघोरी बाबा बैठे हुए हैं। उनके पूरे शरीर पर चिता की ताजी भस्म राख मली हुई थी, गले में मुंडमाला थी और उनकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं। वे साक्षात काल भैरव के समान प्रतीत हो रहे थे। लोग उन्हें बाबा अघोर नाथ के नाम से जानते थे। शिवकांत डर के मारे कांपने लगा। वह घुटनों के बल वहीं बैठ गया। बाबा अघोर नाथ ने एक भयंकर ठहाका लगाया, जिससे पूरा घाट गूंज उठा। उन्होंने अपनी लाल आंखों से शिवकांत को घूरते हुए कहा, तू कहता है कि तू दुनिया के सबसे बड़े दुख में है। तेरा धन छिन गया, तेरी हवेली बिक गई, लोग तेरा अपमान कर रहे हैं और तू इसे दुख कह रहा है। अरे अज्ञानी, तू तो यह भी नहीं जानता कि असली दुख क्या होता है। शिवकांत ने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा, तो और दुख क्या होता है बाबा? मैं सड्डक पर आ गया हूं। मेरे अपने मुनीम ने मुझे धोखा दिया। मेरी इज्जत तार तार हो गई। मैं अपनी पत्नी और बच्चे को खिलाने लायक नहीं रहा। क्या यह दुख नहीं है? महादेव ने मेरे साथ घोर अन्याय किया है। बाबा अघोरनाथ अपनी जगह से उठे। उन्होंने शिवकांत की बांह पकड़ दी और उसे खींचकर घाट के उस हिस्से की तरफ ले गए जहां तीन चार चिताएं एक साथ जल रही थीं। बाबा ने एक जलती हुई चिता की तरफ इशारा किया और अत्यंत गंभीर स्वर में बोले, देख इस चिता को। आज सुबह तक यह इंसान काशी का सबसे बड़ा सेठ था। आज जब यह मरा तो इसके दोनों बेटे इसके शव के सामने ही तिजोरी की चाबियों के लिए लड्डेच रहे थे। इसका शरीर अभी पूरी तरह जला भी नहीं है और इसके अपने खून ने इसे भुला दिया है। क्या तेरा दुख इससे बद्दा है? शिवकांत सन्न रह गया। बाबा ने उसे झकझोरते हुए कहा, सुन अज्ञानी, इंसान जिसे दुख समझता है वह केवल उसका टूटा हुआ अहंकार है। तू इसलिए नहीं रो रहा है कि तेरा पैसा छिन गया। तू इसलिए रो रहा है क्योंकि अब लोग तुझे सलाम नहीं करते। असली दुख धन का छिन जाना नहीं है। असली दुख तो वह है जो तेरे पास था, पर तूने कभी उसे जिया ही नहीं। शिवकांत की आंखें फटी की फटी रह गईं। बाबा अघोरनाथ ने श्मशान की उस उड्डाती हुई राख को अपनी मुट्ठी में लिया और हवा में उड्डाते हुए कहा, महादेव की नजर में असली दुख क्या है, यह आज मैं तुझे बताता हूं। असली दुख यह है कि जब तेरे पास समय था तब तूने अपने परिवार के साथ बैठकर दो पल शांति के नहीं बिताए। असली दुख यह है कि जब तेरी पत्नी कामाक्षी तेरे प्रेम के लिए तरस रही थी तब तू अपनी तिजोरियां गिन रहा था। असली दुख यह है कि तूने अपनी पूरी जिंदगी उन कागजों पैसों को कमाने में लगा दी जिन्हें तू अंत में इसी श्मशान की राख में छोड़ ढकर चला जाएगा। असली दुख मौत नहीं है शिवकांत। असली दुख है जीवित रहते हुए भीतर से मर जाना। बाबा के एक एक शब्द शिवकांत के हृदय को किसी नुकीले तीर की तरह बेध रहे थे। बाबा अघोरनाथ ने अपनी जटाओं को झटकते हुए कहा, तू कहता है महादेव ने तेरा सब कुछ छीन लिया? अरे मूर्ख, महादेव ने छीना नहीं है। महादेव ने तो तुझ पर अपनी सबसे बड़ी कृपा की है। जो दौलत तुझे अंधा बना रही थी, जो अहंकार तुझे इंसानियत से दूर कर रहा था, महादेव ने उस माया के जाल को काट दिया है। उन्होंने तुझे वह दिखाया है जो तू बंद आंखों से कभी नहीं देख पाता। तेरा वह मुनीम सत्येंद्र जिसे तू मित्र मानता था, उसका असली चेहरा महादेव ने तुझे दिखा दिया। तेरे रिश्तेदारों की सच्चाई तुझे बता दी। यह दुख नहीं, यह तो महादेव का वह प्रसाद है जो इंसान की आंखें खोलता है। शिवकांत अब फूट फूट कर रो रहा था, लेकिन यह आंसू अब हार के नहीं थे, बल्कि यह पश्चाताप के आंसू थे। बाबा अघोरनाथ ने अत्यंत कोमल स्वर में कहा, शिवकांत, जिसे तू अपना सबसे बड़ा दुख मानकर यहां मरने आया है, वह तो एक नया जन्म है। सोच तेरी पत्नी कामाक्षी और तेरे पुत्र अभिनव के बारे में। क्या उन्होंने तुझे छोड़ दिया? नहीं, वे आज भी उस टूटी हुई झोपड़ी में तेरा इंतजार कर रहे हैं। वे तेरे पैसों से नहीं, तुझसे प्रेम करते हैं। असली दुख तो उस दिन होगा जब तू इस गंगा में कूद कर अपनी जान दे देगा और तेरी उस बेदाग पत्नी को यह दुनिया एक कायर की विधवा कहकर ताने मारेगी। असली दुख वह होगा जब तेरा बेटा अपने पिता की कायरता का कलंक जीवन भर अपने माथे पर लेकर घूमेगा। यह सुनते ही शिवकांत के रोंगटे खड्डे हो गए। उसे अपनी भूल का भयंकर एहसास हुआ।
उसे समझ आ गया कि वह कितना बड्ढा स्वार्थी था। वह अपनी जान देकर अपने परिवार को जीते जी नर्क में धकेलने जा रहा था। शिवकांत तुरंत बाबा अघोरनाथ के चरणों में गिर पड़ा। उसने रोते हुए कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा, आपने मुझे मरने से बचा लिया। मैं अज्ञान के अंधकार में डूब चुका था। मैंने हमेशा दौलत को ही जीवन माना और जब वह दौलत गई तो मुझे लगा मेरी सांसें रुक गईं। लेकिन आज इस श्मशान में खड़ीडीडे होकर मुझे समझ आ गया है कि असली सुख क्या है और असली दुख क्या है। मैं अब वापस जाऊंगा, मैं फिर से खद्दा होऊंगा, लेकिन इस बार दौलत के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार के लिए, उस प्रेम के लिए जिसे मैंने कभी देखा ही नहीं। बाबा अघोरनाथ मुस्कुराए। उनके चेहरे का वह भयंकर क्रोध अब एक अत्यंत शांत और अलौकिक वात्सल्य में बदल चुका था। उन्होंने अपने कमंडल से भस्म निकाली और शिवकांत के माथे पर त्रिपुंड लगा दिया। बाबा ने कहा, जा शिवकांत, उठ और अपने कर्म क्षेत्र में वापस जा। याद रख, जो इंसान सुख और दुख को एक समान समझ लेता है, जो यह जान लेता है कि यह शरीर और यह दौलत अंततः इसी भस्म में मिलनी है, उसे दुनिया का कोई दुख कभी तोड़ डैच नहीं सकता। महादेव हमेशा उस इंसान के साथ खड़ीडीडीडे होते हैं जो अपने भीतर के अहंकार को मार देता है। इतना कहते ही शिवकांत ने आंखें बंद करके महादेव का स्मरण किया। जब उसने आंखें खोलीं तो वहां कोई अघोरी बाबा नहीं थे। वह स्थान बिल्कुल खाली था। केवल हवा में चंदन और भस्म की एक दिव्य सुगंध आ रही थी। शिवकांत समझ गया कि स्वयं महादेव ने उस काल भैरव के रूप में आकर उसे जीवन का सबसे बद्धा सत्य समझाया है। शिवकांत उसी रात काशी से वापस अपने नगर शिवपुर की ओर लौट पड़ा। जब वह अपनी उस टूटी हुई झोपड़ी में पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी कामाक्षी दरवाजे की चौखट पर सिर टिकाए उसका इंतजार कर रही थी। शिवकांत को देखते ही कामाक्षी दौड़कर उसके गले लग गई और रोने लगी। अभिनव भी अपने पिता के पैरों से लिपट गया। शिवकांत ने दोनों को अपने सीने से लगा लिया। आज पहली बार उसे महसूस हुआ कि दुनिया की सारी दौलत इस एक पल के सामने कितनी तुच्छ है। दोस्तों, शिवकांत ने फिर से एक छोटी सी मजदूरी से अपना काम शुरू किया। उसने दिन रात मेहनत की। कुछ ही वर्षों में अपनी ईमानदारी और अनुभव के बल पर उसने फिर से अपना एक छोटा लेकिन बहुत ही सुखद व्यापार खड्डसा कर लिया। लेकिन इस बार वह कोई अहंकारी सेठ नहीं था। वह हर गरीब की मदद करता, अपनी पत्नी को पूरा समय देता और रोज शाम को शिव मंदिर में जाकर महादेव का ध्यान करता। और वह मुनीम सत्येंद्र, जिसने शिवकांत को धोखा दिया था, वह अपने ही लालच और गलत कामों के कारण राजा के सैनिकों द्वारा पकड़ा गया और उसे आजीवन कारावास की सजा हो गई। आज की यह अत्यंत गहरी कथा हमें जीवन का वह सत्य सिखाती है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हम बात बात पर कहते हैं कि हम बहुत दुखी हैं। नौकरी नहीं मिली तो दुख, व्यापार में घाटा हुआ तो दुख, किसी ने बुरा कह दिया तो दुख। लेकिन महादेव कहते हैं कि असली दुख ये है ही नहीं। असली दुख तो वह है जब आप अपने भीतर के उस मनुष्य को मार देते हैं। असली दुख वह है जब आप उन लोगों की कद्र नहीं करते जो आपसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं। जीवन में अगर कभी सब कुछ छिन जाए तो उसे दुख मत मानना, उसे महादेव का आशीर्वाद मानना, क्योंकि जब इंसान के पास कुछ नहीं बचता तब वह सबसे हल्का हो जाता है और जो हल्का होता है वही महादेव के सबसे करीब पहुंच पाता है। जब आपके जीवन के सभी नकली सहारे टूट जाते हैं तब साक्षात महाकाल आपका हाथ थाम लेते हैं। आपको आज की यह कथा कैसी लगी? क्या इस कथा ने दुख को लेकर आपके नजरिए में कोई बदलाव किया? अपने विचार और अपने अनुभव कमेंट्स में जरूर साझा करें। मैं हूं आपका अपना दोस्त विवेक वर्मा। इंसानियत को जगाने वाली, वैराग्य और महादेव के रहस्यों से भरी ऐसी ही अत्यंत सत्य और पारिवारिक कथाओं के लिए वर्मा स्टोरीज के साथ हमेशा जुड़े रहें। अपने परिवार का ख्याल रखें, अहंकार से दूर रहें और अपने भीतर के उस शिव तत्व को हमेशा जगाए रखें। प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव। AUM नमः शिवाय।